Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan है आज के प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम लोग देख रहे हैं पहले स्कंद के 18वें अध्याय का श्लोका नंबर 11। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्लोक शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऋषय उचुः सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतिर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ऋषय उचुः सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतिर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन परपट by His Divine Grace S.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Translation: The good sages said, "O grave Suta Goswami, may you live many years and have eternal fame. For you are speaking very nicely about the activities of Lord Krishna, the personality of Godhead. This is just like nectar for mortal beings like us." तो यहाँ पे अब जो है सारे जो ऋषिगण हैं वो सूत गोस्वामी जी से कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ऋषय उचुः। तो जब एक व्यक्ति बोलता है ऋषि, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवान वाच, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो उचुः, तो ऋषय उचुः, तो सारे जो ऋषि थे वो सब एक साथ में बोल रहे हैं, इसके लिए कहा गया। तो वी कैन सी कि कितना यूनिसेंस है उनका विचारों में, कितना एकता है। वो क्या बोलते हैं? ओ ग्रेव सुत गोस्वामी, मे यू लिव मेनी years and have eternal fame, for you are speaking very nicely about the activities of Lord Krishna, the personality of Godhead. This is just like nectar for the mortal beings like us. कि आप कितने मतलब जो है अच्छी तरीके से भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका आप वर्णन कर रहे हो। तो हम लोग यही आशीर्वाद देते हैं कि आप हजारों वर्ष तक जिए, मेनी मेनी ईयर्स एंड हैव एटर्नल, और हमेशा जो यश है आपका शाश्वत रहे। और ये जो अमृत है, भगवान की लीला का जो लीलामृत है, ये हम जैसे मर्त्य जो जिनका मृत्यु होता है उनके लिए अमृतम, मृत्या नाम अमृतम, जो मृत्य है उनके लिए अमृत है ये, अमृत है ये। तो हम लोग क्विकली मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद और इसका तात्पर्य पढ़ लेता हूँ, छोटा सा है। उत्तम मुनियों ने कहा, हे सौम्य सुत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं।
हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए ये अमृत के समान है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। जब हम भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हम सदा भगवत गीता में 4.9 भगवान ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके कार्य, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं, दिव्य होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्य जीवों की भांति माया के वश में रहकर न तो कार्य करते हैं न जन्म लेते हैं, न ही उनका शरीर भौतिक होता है, न सामान्य जीवों के समान परिवर्तनशील। जो व्यक्ति चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्तोत्र से इस तथ्य को जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहाँ वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप अंकित हैं, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुषद धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंद नमतालिक वंदे रूप सनातन श्री जी गुरुपालक सर्वसच्चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च यदिश्च सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कीर्ति विचारः। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का कि आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सब लोग उपस्थित हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, जस्ट स्पॉन्टेनियसली इसको ले रहा हूँ, तो मैं इतना इनपुट नहीं दे पाऊँगा। तो आप लोग से भी विनती है कि आप लोग भी कुछ आपने जो स्टडी किया है उसको ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 18वें अध्याय में जिसका नाम है महाराज परीक्षित को श्राप, ब्राह्मण पुत्र के द्वारा श्राप मिला है। और यहाँ पे सारे जो हैं जमा हुए हैं, और यहाँ पे जितने ऋषि जमा हैं वो सुत गोस्वामी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भगवान की लीला इतनी दिव्य है, भगवान की जो लीलाएं इतनी दिव्य है कि वो एक जो मरते जीव हैं, यानी जो हम जैसे हैं मॉर्टल बींग्स, उनके लिए भी जो है ये एक अमृत के समान है। इसको भागवतामृत क्यों कहा जाता है इसको, या गीतामृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के शब्द, भगवान की लीलाएं इतनी दिव्य हैं कि वो हमको जो है जीवन प्रदान करती है। अमृत जो है, अमृत जो हम लोग को कभी मृत्यु से हम लोग को बाहर निकालती है। तो वो कैसे हो सकता है? जस्ट जैसे हम लोग इतने सारे फिक्शनल बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे नॉवेल्स हैं, इतने सारे कहानियां हैं, उसको पढ़ के ऐसा कुछ असर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये भगवान की लीलाएं हैं ये अद्भुत हैं और ही इज ट्रांसेंडेंटल। भगवान जो है वो एक ट्रांसेंडेंटल है, और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला, हर कुछ जो है वो दिव्य है। और इसीलिए जब ऐसी दिव्य लीलाओं का वर्णन हम लोग सुनते हैं
तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा ये जो भव बंधन है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, उसमें से हम लोग बाहर निकलते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम लोग इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें हम लोग हमेशा लगे रहते हैं हम लोग। और हम लोग हमेशा अ, इस जो काल चक्र है, हम लोग इसको जो 14 भुवन का जो ये हमारा काल चक्र है, इसमें हम लोग लगे रहते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। कभी सुअर बन रहे हैं, कभी देवता बन रहे हैं, कभी फिर मनुष्य बन रहे हैं। तो ये चक्र में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि ये जो आनंद है ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, हम लोगों को इस चक्र से निकलना है। और हम लोग आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोगों के ऊपर ये जो माया का पर्दा पड़ा है, इसके लिए हमने कई बार सुना है। जैसे इंद्र देवता थे, ही मतलब सारे देवताओं के वो देवता है, मतलब ही इज किंग। बट वो भी उतना हाई लेवल का व्यक्ति भी जब सुअर बनता है तो ही ऑल्सो एंजॉइंग ऑल द नॉनसेंस। उनको सारी जो इंद्र तृप्तियां हैं, ही इज एंजॉइंग दैट। फिर जब हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब उनको लेने आते हैं तो ब्रह्मा जी, उनको तरस आता है, बाबा बस करो, अब चलो यहाँ से, क्या तुम खा रहे हो और कैसा जीवन जी रहे हो, निकलो यहाँ से। तो बोलते कहाँ जाना है? बोलते स्वर्ग लोक में जाना है। बोलता अच्छा यहाँ पे ये सब मिलेगा क्या, ये सब आइटम मेरा जो है? तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं। बोला फिर मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। सो वी कैन इमेजिन कि ये माया कितना स्ट्रांग है, ये कितना मनुष्य को जकड़ के रखता है, हर जीव को जो है। तो हम लोग हमेशा जो है, हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, तो हम लोग को ज्ञान ज्ञान अच्छा है, ज्ञान हम लोग को लेना चाहिए। लेकिन ज्ञान भी जो है वो जब आवृत्त हो जाता है तो उसमें फिर आदमी बाहर निकल नहीं सकता। उसमें एक ही चीज हम लोग को बाहर निकल सकती है, भगवान की भक्ति हम लोग का, कि भगवान के प्रति हम लोग को सरेंडर रहना है। हम लोगों को वी हैव टू बी सरेंडर्ड। और या मतलब सब चीज जो है हम लोग को करते रहना है हम लोगों को। लेकिन भक्ति जो सबसे टॉप मोस्ट है, इसके लिए भगवान भी, जब हम लोग भगवत गीता देखते हैं तो भगवान कर्म योग, ज्ञान योग सब कुछ बताते हैं, ध्यान योग, लेकिन बोलते हैं टॉप मोस्ट जो है भक्ति योग। और हम लोग देखते हैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण, कई हम लोग कई इसमें देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं कि जैसे जो शबरी थी, शबरी कोई बड़ी पंडित नहीं थी ऐसा, लेकिन भगवान उसके लिए, भगवान रामचंद्र उसके लिए मतलब वहां तक आए और उसको दर्शन दिया। न सिर्फ दर्शन दिया, वी कैन जस्ट इमेजिन भगवान कितने कृपालु हैं कि उसका जो झूठा खाया उन्होंने। जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा बात है, झूठा, किसी का झूठा खाना। एक्चुअली अगर दूसरे अगर हम लोग देखें जो दूसरे धर्म है, उसमें झूठा उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। सब एक साथ में बैठ के एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। तो इट्स वेरी, मतलब अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब पानी भी पीते हैं तो इसी हम लोग जो है ऊपर से पानी पीते हैं, ऐसा मुंह लगा के। बट आजकल ये जो कल्चर इतना खराब हो गया, मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ, लोग ग्लास में भी पी रहे हैं या पानी में पी रहे हैं, बॉटल से पी रहे हैं, तो ऐसा मुंह लगा के, इट लुक सो अगली एंड इट्स सो डर्टी, मतलब। तो वो जो है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर इमिडिएटली आपके सामने आता है और उसको पानी चाहिए तो आप उसको ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन आजकल वो हो गया, वो भी नहीं सोचते हैं, और जो पीने वाला भी नहीं सोचता, देने वाला भी नहीं। महामणि प्रभु जो थे वो हमेशा बोलते थे कि वैष्णव को ऐसा खाना खाना चाहिए कि अगर तुरंत उसके सामने अगर कोई आता है तो इमीडिएटली ही शुड बी एबल टू ऑफर। तो वो एक बार केला खा रहे थे, तो केला खा के ऊपर का ऐसा छील लिया उसको, और ऊपर का छोटा टुकड़ा निकाला और ऐसा दूर से ऐसा खाते थे वो। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने यही बात बोला कि महामणि प्रभु बोले कि अगर इमीडिएटली कोई अगर वैष्णव आपके सामने आ रहा है तो वो केला आप उसको ऑफर कर सकें, इन यू शुड बी इन दैट कंडीशन। नहीं तो आप पूरा ऐसा चपर 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 वो खाते जा रहे, और वो सामने वाला जो वैष्णव आएगा तो कैसे उसको ऑफर करेंगे हम लोग। तो दिस इज ऑल नाइस कल्चर वी हैव
और ये हम लोगों को जो है बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और ये हम लोग यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जो थे ये शबरी का जोटा खा रहे थे। तो अगर देखें तो एक्सटर्नली देखें तो भगवान रामचंद्र अगर मटेरियली देखते हैं तो ये वो समुच्चय कुल, वो एक क्षत्रिय थे और वो जो थी वो एक भील थी, वो एक नीच जाति की थी। तो स्टिल मतलब जो है अगर झूठा भी खाना है तो लोअर टू हायर जो है, लोअर जो जाति का है वो जैसे क्षत्रिय है तो ब्राह्मण का झूठा एक बार खा सकता है, लेकिन किसी नीच जो अपने से जो नीचे के जो जाति है उसका नहीं खा सकता। लेकिन भगवान इज सो ट्रांसेंडेंटल, अपने भक्त से इतना प्रेम है कि वो जो भील थी, वो जो शबरी माता थी, उसका भी झूठा उन्होंने खाया एंड ही एंजॉयड दैट। वो बहुत प्रेम से खाया उन्होंने, ऐसा नहीं अरे ये झूठा दे रही मैं इसको कैसे खाऊं, नो, इट्स सो मच लव, इट्स सो मच लव कि यार ये मुझे अपना जो मेरे भक्त है मुझे खिला रही है और इतना प्रेम से खा। और यही हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण की लीला में देखते हैं हम लोग। भगवान कृष्ण भी जब अपने छोटे थे और ग्वाल बाल के साथ वो जब जाते हैं गाय चराने के लिए, तो जब उनका ब्रेकफास्ट टाइम होता है या लंच टाइम होता है, सब जब बैठते हैं साथ में तो सब ग्वाल बाल एक साथ, तो जो एक ग्वाल है वो खाता है, बोलता है अरे मेरी माँ ने आज ये सब्जी बनाया, आज तो ये खा, और वो सीधा वही झूठा जो है भगवान कृष्ण खिला देते। फिर दूसरा बालक है, अरे 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 नहीं वो अच्छा नहीं है, मेरी माँ मेरी मैया ने ये बना के दिया, वो खा के टेस्ट करता था, अरे वाह वाह बहुत अच्छा है, और फिर वो जो, तो यू कैन सी भगवान इज सो कृपालु। तो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज नॉलेज इज देयर, लेकिन ये जो नॉलेज भी जब आवृत्त हो जाता है तो हम लोग को बाहर निकल नहीं सकता। ये हम लोग इंद्रदेव की हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या इंद्रदेव को पता नहीं था? हमको पता है कि शिट इज शिट, उसको देख भी लेते हैं गलती से, जो छूने की बात तो दूर, तो हम लोग को इतना घिन आता है, बट ही इज ईटिंग दैट। तो हाउ हॉरिबल थिंग इज दैट। तो एक ही चीज है जो हम लोगों को बचा सकती है, वो है सरेंडर, सरेंडर टू लॉर्ड, सरेंडर टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर, सरेंडर टू वैष्णवास, एंड ओनली दैट इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। और जैसे यहाँ पे जो सारे ऋषि बोल रहे हैं मर्त्या नाम अमृता, तो हम लोग जो मृत हैं, तो हम लोग अपने लिए ये जो भगवान की लीलाएं सुन सुनकर जो है, हम लोग जो ये जो मर्त्य लोक हैं, मर्त्य लोक से निकलने का हम लोग रास्ता बना रहे हैं हम लोग, और हम लोग वापस भगवत धाम जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं, जस्ट क्विकली कवर दैट, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमेशा जो है 4.9 जो श्लोका है, डज एनीबडी नो व्हाट इज दैट श्लोका? एनीबडी कोट? कौन सा प्रभु जी? हरे कृष्णा। 4.9 तुरंत माधव प्रभु श्लोका मास्टर आज हमारा चुप है, क्या बात है? ओके चलो, आई विल नॉट टेक टाइम, आई थिंक इज या 9 वाला बोला ना प्रभु? 4.9 या प्रभु, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य हैं, इट इज नॉट ऑर्डिनरी। जैसा हम लोग सभी जो है जन्म लेते हैं, हम लोग भी कर्म करते हैं, लेकिन दैट इज मटीरियल, इट इज तुच्छ है हमारे जो जन्म भी, हमारे कर्म भी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म भी दिव्य। कर्म तो है ही, भगवान ने हमको देखा कर्म उनका कितने
हाउ ट्रांसेंडेंटल इनके कर्म है। भगवान के भक्तों को कैसे वो आदान प्रदान करते हैं। फिर गोवर्धन को जो उन्होंने उठाया था अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली पे उठाया था, फिर पूतना जैसे राक्षसनी को मारा था, फिर रावण को, एंड अगर हम लोग गिनते जाएं तो इट इज कभी खत्म नहीं हो सकता। अनंत शेष वो अपने 1000 मुखों से भी वो कभी खत्म नहीं कर पाए अनंत काल से, तो हमारी क्या बात। तो उनके कर्म तो दिव्य है ही, उनका जन्म भी दिव्य है। तो कोई सोच सकता है यार जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो ये तो सब हम लोगों के लिए है, भगवान भी जन्म लेते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है। और वो हम लोग देखते हैं कि भागवतम में कि जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तो ऐसा नहीं था कि वो गर्भ में से रोते रहते मैं करके और पूरा गंदगी लगा है। नो, ही वाज नॉट लाइक दैट। एक नॉर्मल बेबी की तरह नहीं आए थे। ही जस्ट मतलब वहाँ पे अवतरित हुए थे ये अपने चतुर्भुज रूप में पूरा, और पूरे अलंकार, पूरे शस्त्र अस्त्र, सारे आभूषण के साथ में वहाँ पे उपस्थित हुए थे वहाँ पे। और उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने वर मांगा था कि मैं आपका पुत्र बनूं 3 बार, मैंने तथास्तु कहा था, तो मैं 3 बार, तो ये जो है उसी का फल है। तो आई एम जो है आई एम योर सन। तो देवकी डर जाती है, बोलती है कि ऐसा तो कंस तो पहले ही मतलब उसको पता है कि विष्णु आने वाला, और ऐसा रूप देखेगा तो ही विल इमीडिएटली किल यू, सो प्लीज 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 आप अपना रूप चेंज करो। और तब जाके फिर उन्होंने छोटा सा बेबी फॉर्म लिया था। एंड इवन दैट बेबी फॉर्म हम लोग देखते हैं दामोदर अष्टकम में, सो ब्यूटीफुल। उनके कैसे लटाएं हैं, उनके कैसे करली हेयर उनके माथे पे है, उनकी लटाएं जो उनकी लटाएं हैं, उनके कानों में कुंडल है, उनका चेहरा है, सो 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 ब्यूटीफुल। तो एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल। और ये दिव्य जन्म और कर्म जो हम लोग सुनते हैं, जन्म कर्म चमेदिया एवं यो व्यति तत्वतः, और उसको खाली भावात्म सेंटिमेंटल होके नहीं। जैसे हम लोग जब गीता अध्ययन कर रहे थे तो श्याम रसिक प्रभु जी ने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट कहा था, और हम लोग सबसे रिपीट करा था कि वी शुड हैव सेंटिमेंट्स बट वी शुड नॉट बी सेंटिमेंटल। हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं भाव में आके रोते हैं, मतलब उनके शरीर में कंपन होता है, एंड सब कुछ जो है मतलब जो भाव दिखने चाहिए वो दिखते हैं, लेकिन इमीडिएटली फिर वही गलत काम करना, झूठ बोलना, सिगरेट पीना, शराब पीना, अगर फिर वही कर रहे हैं तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ सच थिंग। तो भगवान के जन्म कर्म जो है दे आर ट्रांसेंडेंटल, एंड वी शुड क्या होता है उसमें भगवान बोलते हैं आगे एवं योवती तत्व से समझना चाहिए हम लोग को उसको, नॉट बाय जस्ट सेंटिमेंट्स। ओ भगवान का जन्म हुआ, भगवान दिव्य है, या नहीं, तत्वतः वी हैव टू अंडरस्टैंड तत्वतः। एंड पुनर्जन्म नहीं थी मामेति स्वर्जुन, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जस्ट भगवान का जो है दिव्य कर्म आप जन्म को सुनते हैं, चाहे फिर भगवान कृष्ण हो या भगवान कृष्ण का कोई भी अवतार हो, रामचंद्र जी का हो, जैसे अभी दिवाली है तो भगवान रामचंद्र जी का जो पास्ट टाइम्स है, उनका लीला है, सो वंडरफुल। वो जब सुनते हैं हम लोग तो सारे जो है किसी भी हम लोग भगवान के अवतार का सुनते हैं तो इट इज हमको भगवान के धाम लेके जाएंगे हमको। तो यही जो मैसेज है हम लोग को आज के श्लोक से मिलता है कि भगवान की लीलाएं जो है वो दिव्य हैं, और वो हमको इस बहुबंधन से निकालती हैं, और ये अमृत की तरह काम करती है। अमृत का मतलब क्या है? मृत यानी जो मर जाता है, और अमृत जो नहीं मरता। तो अमृत जो है वो अमृत उसको जीवन जो है उसका एटर्नल कर देता है। तो हमारा जीवन कैसे एटर्नल हो जाएगा? जब हम भगवान की लीलाएं सुनेंगे, ये लीलामृत का पान करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है हम इस भवबंधन से छूट जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये मैसेज हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। 1-2 अच्छे पॉइंट जो मुझे स्ट्राइक हुए पढ़ते पढ़ते, आई जस्ट वांट टू शेयर। एक तो ये था, दिव्य था, एंड फिर आगे कहते हैं नॉर इज हिज बॉडी मटेरियल और चेंजेबल। उनका बॉडी जो है मटेरियल नहीं है। जैसे हमको अभी
कोई एक ऐसा माचिस का तीली लग जाए तो वो चटका लगता है, या कोई सुई चुभा दे तो हमको और उसमें से खून निकलता है, फिर अंदर मांस है, मज्जा है, पता नहीं क्या क्या है, गंदगी भरा हुआ है, पस, म्यूकस, बाइल, ये सब गंदगी भरा हुआ है। इट इज मटेरियल। लेकिन भगवान का देह ऐसा नहीं। भगवान जैसे, और इस हमारे इस मटेरियल जो ये पंच धातु का जो देह है, उसके अंदर दैट ट्रांसेंडेंटल बीइंग, दैट जीवा, वो जो आत्मा है वो है। भगवान का ऐसा नहीं। भगवान ऐसा नहीं है कि उनका देह है, उनको हड्डी है, मांस है, मज्जा है, मसल्स हैं, और उसके अंदर उनके शरीर में कहीं पे उनका, अब नहीं, उनका शरीर ही उनका आत्मा है। तो हिज बॉडी इज ट्रांसेंडेंटल, इज नॉट मटेरियल एंड नॉट चेंजेबल। उनका चेंज भी नहीं होता। अभी हम लोग, मेरे अगर 10 साल पहले के फोटो में जब दुबई के देखता हूँ तो अरे लगता है यार कितना मैं यंग था, देखो कितना अच्छा था। और जब अपने स्कूल के, कॉलेज के टाइम में तो अरे कितने बड़े बड़े बाल थे मेरे। बट आज कुछ भी नहीं है, आज सब खत्म हो गया। सो माई बॉडी इज चेंजिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, देयर इज दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो कोई भी भौतिक चीज है वो जन्म लेती है, वो ग्रो करती है, फिर बढ़ती है, कुछ टाइम, सॉरी, रिप्रोडक्शन करती है, कुछ टाइम रहती है, और फिर उसका खत्म हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस जो हैं वो हर मटेरियल चीज में होता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान ऐसा नहीं है कि वो छोटे से बड़े होते हैं और फिर बड़े से बूढ़े होते हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र का भी अगर हम लोग देखें, सॉरी, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था उसमें भी कहते हैं, हमने कई सीनियर लोगों से सुना है कि भगवान कृष्ण उस समय लगभग 125 वर्ष के थे, और उस समय भी एग्जैक्ट एकदम जैसे 16 साल का जो बच्चा होता है, वो सो यूथफुल, मतलब इतने ऐसे लग रहे थे। तो किसी को ये डाउट हो सकता है कि अरे बचपन का बाल लीला तो देखा हमने, बाल से तो फिर बड़े तो हो गए, तो दैट चेंज कैसे? नहीं, वो भगवान का एक पास टाइम है, भगवान का एक लीला है। भगवान का जो दिव्य शरीर है वो कभी चेंज नहीं है। भगवान गोलोक में इज ऑलवेज दैट 16 ईयर यूथफुल बॉय, और राधा रानी भी जो है वो हमेशा वैसी रहती है। तो दे आर ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य हैं, इसके लिए कभी चेंज नहीं आता। लेकिन हम लोग देखें तो हम लोग आज जो है वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर हम लोग रहते हैं तो इट विल बी टोटली डिफरेंट, हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। सो ये एक फर्क है कि हाउ लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल, इज नॉट, और वो भौतिक नहीं है, दिव्य है और चेंजेबल नहीं है। और फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी जो चीजें जो समझ लेता है अच्छी तरह से तत्वतः, सच एन एनलाइटेंड सोल इज एडमिटेड इनटू द स्पिरिचुअल रियम, और ऐसा जो सही तरीके से समझ जाएगा वो भगवान के धाम में जाने के लायक है। तो ऐसा नहीं बस हाँ मैंने भी सुन लिया जन्म कर्म च में दिव्यम, उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं भी बोलूँगा, नहीं, उसको तत्वतः समझना है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना है, एंड देन अपना जो अंदर जो वाइसेस हैं, जो षड रिपु हैं, वो सब निकालना है। और वो निकाल के फिर जब हम शुद्ध हो जाएंगे, फिर हम भी जो है वो भगवत धाम जाने के लायक हो जाएंगे, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा लाइन है, therefore the more we hear about transcendental activities of Lord as they are stated in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the more we can know about his transcendental nature and thus make definite progress. तो जितना हम लोग इस ट्रांसेंडेंटल जो दिव्य लीला का वर्णन हम लोग सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे हम लोग, तो उतना जो है विल मेक डेफिनेट प्रोग्रेस। तो ये हम लोग जो है जो साधु संघ के माध्यम से हम लोग सुबह शाम जो है भगवान का जो भागवतम है, प्रभुपाद जी ने इतना कुछ इलेबरेट किया, बुक्स हैं, हम लोग सारे बुक्स को स्टडीज करते हैं, तो श्योरली वी आर डेफिनेटली मेकिंग प्रोग्रेस। तो ये हम लोग को करते रहना है, यही मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। सॉरी मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान कृष्ण की जय, भगवान के भक्तों की जय, भगवान की दिव्य लीलाओं की जय। हरे कृष्ण। क्विकली किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक आज तो सबको छुट्टी है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 15 मिनट्स मैक्स।
Yes, Sanatan Nitai Prabhuji, Hare Krishna. Any questions, any doubts or any comments? What you Uh, like from what we read? यस प्रभु जी, जस्ट एक आई थिंक एडिशन कर सकते थे हम लोग कि सिंस यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप काफी साल तक जियो करके, जब वो सेजिस बोल रहे हैं तो इस पे हम लोग दिख रहा है कि जो प्रजल्प करते हैं वो लोग सालों साल जीते और सिर्फ बोलते हैं ना, सब निरर्थक टॉक्स में, यूजलेस टॉक्स में पूरा जिंदगी बिताते हैं। और जो ऐसे महान जो लोग रहते हैं, सुध गोस्वामी जैसे, जो पूरी जिंदगी सिर्फ कृष्ण की भक्ति में बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग को बोलना ही पड़ेगा कि आप जितने ज्यादा जियोगे उतने ज्यादा लोगों को उनसे मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलेंगी, और ऐसे लोग ज्यादा जी के एक्चुअली मतलब अपने जनरेशन का फायदा होगा। और फिर हम लोग 10.9 जो चतुश्लोकी गीता का जो 9th श्लोक है, मतलब चतुश्लोकी गीता का 2nd श्लोक अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी मतलब कृष्ण यही कह रहे हैं ना कि मचिता मद्गत प्राणाम बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पे बोल रहा है कि थॉट ऑफ माई प्योर डिवोटी dwell in me, their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening me one another and conversing about me। तो यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट ले सकते थे कि श्री कृष्ण यही कह रहे कि जो मेरे परम भक्त हैं वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे में बात करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, और मेरे लिए ही वो उनका काइंड ऑफ जीवन पूरा समर्पित करते हैं। तो वो मेरे में रहते हैं और मैं फिर भी उनमें रहता हूँ। तो जस्ट एक ये पॉइंट प्रभु जी ऐड करना था। हरे कृष्णा। Yeah, thank you, Prabhu. Any other comments? Surad Mata Prabhu, Saradhi Prabhu, प्रणाम। Hare Krishna. तो सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली प्रभु। एंड आई थिंक लॉर्ड का ही प्लान था कि आज के इस ऑस्पिशियस डे पे आपके मुकारिबन से कृष्ण कथा अमृत पान करने का सबको अवसर मिले प्रभु। तो एक्चुअली समीर प्रभु इसलिए भूल गए वो कहते मत्त स्मृति ज्ञानम से लॉर्ड ने उनको अपोहनम में डाल दिया ताकि आपसे मिले। तो थैंक यू प्रभु। एंड जैसे आप बता रहे थे कि जब भी दो भक्त मिलते हैं सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ टू, मतलब लोगों का उद्धार कैसे हो। नॉर्मल जब मटेरियल लोग मिलते हैं तो दे टॉक मतलब इधर उधर की बातें होती, लेकिन व्हेनेवर टू डिवोटीज मीट दे ऑलवेज थिंक कि हमको जो लाभ मिला है कृष्ण भावनामृत का वो लोगों को कैसे मिले। दैट इज ऑलवेज उनका प्लानिंग रहता है। तो थैंक यू प्रभु। तो आप भी इसके उदाहरण है आपने पूरा जो संघ बनाया जिससे सबको लाभ मिल रहा है प्रभु, दैट इज द मोस्ट, मतलब इसलिए भक्त का हमारे जीवन में आगमन होना यही एक्चुअल रियल ऑस्पिशियसनेस है। तो इसलिए वो बोल रहे आप ज्यादा और जियो ताकि जितना आप रहोगे उतना लोगों का उद्धार होगा। तो वी प्रेज द सेम थिंग फॉर ऑल द डिवोटीज इन दिस ग्रुप एंड ऑल आवर आचार्यस, अपने गुरु परंपरा, they continue and continue to be here for longer time so that उनके यहाँ जस्ट होने से पूरा शुभ होगा। थैंक यू प्रभु सो मच, ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया ये पॉइंट। हरे कृष्ण। एंड वंस अगेन हैप्पी दीपावली। ऐसे आप अपना ब्लेसिंग हम पे रखिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। आई वाज जस्ट अ मीडियम प्रभु भगवान ने मुझे जस्ट एक माध्यम बनाया है एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस इज गोइंग ऑन। थैंक यू प्रभु, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर दिवाली विशेस। और बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि जैसे दो भक्त लोग मिलते हैं तो हमेशा वो अच्छा जो है मतलब दूसरों का उद्धार कैसे हो यही विचार करते हैं, कैसे जो भक्ति में किसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इट वाज वेरी नाइस और थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस उद्धव कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीरथ माधव प्रभु ने जो बात बताई कि भक्तों का मिलन जो होता है, तो उसी के ऊपर जो अगर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज
जब वो गए थे अपने नरक के अंदर, कहने का मतलब है जब वो मिले थे यमराज जी से, तो उसके ऊपर बहुत ही एक सुंदर मतलब एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि युधिष्ठिर महाराज को जो धर्मराज थे वो वहाँ यमराज के पास क्यों गए थे। तो कहने का अर्थ यही था कि भाई युधिष्ठिर महाराज वहाँ गए थे तो वो एक भक्त दूसरे भक्त से मिलने गया था। ये सब अरेंजमेंट थी लॉर्ड की। इट वाज अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड सो दैट यू नो द यमराज जी वहाँ बैठे हैं, वो इतने सारे जो हैं पापियों से मिलते रहते हैं। इससे बेटर है कि उनको उनको जो भक्तों का संग कैसे मिलेगा। तो लॉर्ड ने अरेंजमेंट किया कि युधिष्ठिर महाराज वहां गए और वहां पर उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखकर जो है अपनी बातें जो कही होंगी। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस एग्जाम्पल विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द लॉर्ड मेक्स द अरेंजमेंट फॉर द डिवोटीज टू मीट ऑल्सो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। या और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और नरसिंह आरती करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।